गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट आई है एसएसटी की, हमारे अतीत की वर्कशीट नंबर 21। डेट है 11/12/2020। अपनी क्लास, अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है बेटा। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कोविड के बारे में। बेटा कोविड बहुत फैल रहा है, सभी बच्चे अपने घर में रहें और अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलें। दूसरी चीज़, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोते रहें। और तीसरी बात, जब भी किसी से बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 गज की दूरी होना अति आवश्यक है ताकि आप भी सुरक्षित रहें और बाकी सब भी सुरक्षित रहें। और ये जानकारी अपने से बड़ों और छोटों को भी दें। ठीक है बेटा। चलो अब हम दोबारा से अपनी वर्कशीट पर आते हैं जिसका टॉपिक है आज जैन धर्म। हमने पिछली बार बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि जो बौद्ध थे उनकी शिक्षाएं क्या क्या थीं, कि वो कहते थे कि लालच नहीं करना चाहिए, जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि अपनी लालसाएं, इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए क्योंकि दुख वहीं से ही आते हैं अगर हम लालच करते हैं तो। ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, तो चलो पढ़ते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें, ठीक है, तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। तो जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आपको लिखना है महावीर। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है बेटा। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है कि वो किस संघ के थे, तो ये आपको बताना है वज्जी संघ के। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, यानी अकेले रहे वो 12 वर्ष तक। ठीक है। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि जो गौतम बुद्ध थे उनको धर्म की कब प्राप्ति हुई, सारनाथ में हुई थी उन्हें। ठीक है। उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था। यहाँ पर भी जैन जो हमारे महावीर जी थे उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनकी भी शिक्षाएं पूछी जाती हैं। जैसे उनकी शिक्षाएं थी, वो कहते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जैन, अब ये महावीर जी क्या कहते थे, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं कि किसी को अगर सत्य जानना है, कहीं बाहर निकलते हो तभी तुम्हें चीज़ें पता चलती है ना बेटा, कि यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है। तो वो यही कहते हैं कि अगर किसी को सच जानना है तो वो अपना, जो बड़े स्त्री पुरुष हैं वो अपना घर छोड़ दें। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। वो कहते हैं कि कभी हिंसक नहीं बनना चाहिए, कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो महावीर जी भी यही कहते हैं कि किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो महावीर क्या कहते हैं कि सभी लोग जीना चाहते हैं, है ना, कोई मरना थोड़ी ना चाहता है। तो उन्होंने यही दी शिक्षा कि सभी को, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। अब उन्होंने भी कौन सी भाषा चुनी, प्राकृत भाषा, जो सेम बुद्ध की भी यही भाषा थी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकें। तो उनका यही कारण था, प्राकृत भाषा में इसलिए लिखी गई ताकि लोग उनके और उनके जो अनुयायी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको मानते हैं, उनकी शिक्षा को समझ सकें। हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। काफ़ी लोगों ने घर छोड़ दिए, कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुणी बनके लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। कई अपने घर पर ही रहकर उन्होंने ऐसे सेवा की, लोगों को खाना वाना दिया।
जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है, तो जो महावीर के अनुयायी थे उनको जैन नाम दिया गया और उन्हें एक सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि कपड़े भी एक तरीके का लालच पैदा करते हैं कि हमें ये कपड़े चाहिए, है ना। जब तुम लोग अपनी फ्रॉक वगैरह लेने के लिए जाते हो, हमें ये कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कपड़ों का भी त्याग कर देना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए उन्होंने, और पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। और जो जैन धर्म की शिक्षाएं थीं वो आज से 15 वर्ष पूर्व कहाँ पर लिखी गई? गुजरात में एक वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। जैसे आपने बुद्ध धर्म में शिक्षाएं ली वैसे ही आपकी जैन धर्म की भी शिक्षाएं हैं। ठीक है, कुछ और अलग बातें हैं, जैसे इन्होंने शादी करने से मना किया था कि और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, तो ये चीज़ें इन्होंने कहीं। तो अब देखिए प्रश्न 1 है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं कि किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है, और पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। तो ये आप शिक्षाएं में लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई थीं? तो जैन धर्म की शिक्षाएं कब और कहाँ लिखी गई थीं? जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये आपका आंसर 2 हो गया। महावीर ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी थी? काफ़ी बच्चों को याद हो गया होगा किस भाषा में दी है, प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट कर भेजेंगे।